हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी सुचिता मैम और आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की 8 क्लास की साइंस की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि सुचिता साइंस पॉइंट जो चैनल है वो आप सभी के लिए क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियोस लेकर आता है, जिसके ऊपर हम साइंस सब्जेक्ट की वीडियोस आपके लिए डालते हैं। उसके अंदर एक एक चैप्टर वाइज और एक एक पार्ट वाइज आपको वीडियोस प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएंगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो इसी के साथ आपने देखा होगा जैसे कि हमारा लास्ट चैप्टर, हमारा 3rd चैप्टर था, ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम हमारे इस वीडियो के अंदर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा कंबशन एंड फ्लेम। ओके, कंबशन एंड फ्लेम जो कि चैप्टर नंबर 4 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, आप प्लीज अपनी नोट कॉपी ओपन कर लीजिए और अपना पेन पे लिख के बैठिए ताकि जो मैंने यहाँ पे नोट्स लिखे हैं वो आप नोट डाउन कर सकें। ओके, तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक ही है कंबशन। कंबशन को हिंदी में दहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? दहन, यानी किसी भी चीज का जलना। ओके, तो क्या होता है ये? अ केमिकल प्रोसेस। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो कंबशन है वो कौन सा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस। आपने जब 6, 7 क्लास में आपने केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, 2 प्रकार के चेंजेस के बारे में चैप्टर में हमने पढ़ा है ना, पिछली क्लासेस के अंदर। तो ना केमिकल चेंजेस क्या होता था? वो चेंजेस जिसके अंदर चेंज होने के बाद में कोई न्यू प्रोडक्ट हमें मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंबशन है वो कौन सा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस। ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है। ओके, इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। यानी एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ चलना यानी जब हम किसी भी सब्सटेंस को जब हम बर्न करते हैं तो वो किसके कांटेक्ट में रहता है? एयर के कांटेक्ट में। और एयर में किसके साथ में वो रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे है सेकंड पॉइंट, कंबस्टिबल मटेरियल। क्या होते हैं ये? द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू कंबस्टिबल, इट इज कॉल्ड अ फ्यूल। यानी वो मटेरियल जो कि कंबशन शो करते हैं, ठीक है, वो मटेरियल जो कि कंबशन शो करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल मटेरियल बोलते हैं। और ये इसको हम फ्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोल। कोल क्या है? एक फ्यूल है और वो भी क्या करता है? बर्न होता है, वो भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है। आपने कभी देखा है कोल को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें केवल और केवल उसकी ऐश मिलती है, राख मिलती है उसकी, है ना। और क्या राख से, उसकी ऐश से क्या वापस हम कोल बना सकते हैं? नहीं। तो वो कौन सा चेंज हो गया? हमारा केमिकल चेंज। ठीक है, और ये कौन सा प्रोसेस हो गया? हमारा केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस के अंदर जब हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में वो क्या देता है? हीट। गर्म हो जाता है कोयल, है ना, तो वो हीट देता है, उसको अपन बोलते हैं कंबशन। और कंबशन और वो जो कि वो कंबशन हो रहा है उसके अंदर, तो उस प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं कंबस्टिबल मटेरियल। और चूंकि वो भी क्या है? एक प्रकार का फ्यूल है। ठीक है, अब देखिए फ्यूल्स आर 3 टाइप्स। फ्यूल जो है कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। यहाँ पे मैंने एक एक एग्जाम्पल भी लिख दिया है। सॉलिड में जैसे कि कोल का अपन मैंने एक एक ही लिखा है, आपके बुक में नहीं दे रखे थे, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लिखा है। आप चाहें तो आप और भी आगे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोल और पेट्रोलियम चैप्टर हम हाल ही में पढ़ के आए हैं, उसके अंदर हमने बहुत सारे फ्यूल्स के बारे में पढ़ा है। ओके, तो कोल हो गया। लिक्विड का हमने पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, बहुत सारे हैं। ओके, गैस में नेचुरल गैस ये लिखा है। तो ये क्या है? तो फ्यूल्स कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है sometimes light is also given off during combustion either as a
फ्लेम और एवर ग्लो। कई बार जो कंबशन के समय क्या होता है, एक लाइट भी मिलती है हमें, यानी प्रकाश जो है फ्लेम के रूप में भी जो है हमें प्राप्त होता है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है, जब हम उन्हें बर्न करते हैं तो वो काय से रिएक्ट होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद में वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में वो हीट भी देता है और लाइट भी देता है। इस रिएक्शन को मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखा है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, ऑक्सीजन का O2, और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं 2MgO, इट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट एंड लाइट मिलता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है, कोयले को जब हम बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, फिर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ओके, इसको भी मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। कोल का सिंबल क्या होता है, सी, इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है इसलिए हम सी लिखते हैं, सी प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। ओके, ये दोनों रिएक्शंस को आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं, जब भी किसी चीज को जलाते हैं, तो सबसे पहले उसको क्या चीज की जरूरत है, उसी की, ये जो मैं बोल रही हूँ उसी के आधार पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि नेसेसरी थिंग्स फॉर कंबशन, यानी कंबशन के लिए क्या आवश्यक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन। ओके, वैसे अगर हमारा जो मेन है यहाँ पे हम लिखेंगे एयर। ओके, एयर मीन्स वायु। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एयर, व्हाट इज एन एयर, एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है ना। अब यहाँ पे जब हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं तो वो एयर के कांटेक्ट में तो है, अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे चारों तरफ क्या है, एयर है, हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है ना, हम सभी एयर के कांटेक्ट में हैं, लेकिन एयर के अंदर भी वो कौन सी गैस पे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन। इट मीन्स, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ऑक्सीजन। कंबशन के अंदर सबसे पहले कौन सी चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। इसे एक समझने के लिए आपके बुक में भी एक एक्टिविटी दी हुई है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे कि कैंडल ली है, कैंडल के ऊपर हमने ग्लास चिमनी रख देनी है, पहले हमने कैंडल को हमने जलाया, ठीक है, और हमने उसके ऊपर ग्लास चिमनी, कांच की चिमनी हमने उसके ऊपर रख दी। हम थोड़ी देर देखते हैं कि वो एकदम ग्लो कर रही है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, द कैंडल बर्न्स फ्रीली व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। नीचे से हमने इसको बिल्कुल पैक नहीं किया है, तो नीचे से एयर एंटर हो रही है, नीचे से एयर एंटर हो रही है, तो क्या है, वो आराम से जो कैंडल है वो बर्न हो रही है। ठीक है, एयर, क्योंकि एयर एंटर हो रही है। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी। जब यहाँ से हम इसको पैक कर देते हैं, तब हम यहाँ से बिल्कुल इसको पैक कर देंगे तो इसके अंदर एयर एंटर ही नहीं होगी। तो व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक। तो क्या होता है, जो फ्लेम है वो क्या होता है कि थोड़ा सा अपने लगता है, कमजोर सा होने लगता है, ऐसा लगता है वो जल्दी से बुझ जाएगा और उसमें से स्मोक प्रोड्यूस होने लगता है। फिर हम सी कंडीशन में देखते हैं कि धीरे धीरे बाद में क्या होता है, ये पूरी तरीके से द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ, जो फ्लेम है वो अंत में जाके पूरी तरीके से बुझ जाती है, बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। क्यों, क्योंकि हमने इसको यहाँ से पूरा पैक कर दिया है। तो पूरा पैक करने के बाद में हम देखते हैं फाइनली जो फ्लेम है वो बिल्कुल ऑफ हो जाती है, बिल्कुल बुझ जाती है। ठीक है, तो आई चीज समझ में। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी से आपको देखो, मैंने जो मेन चीजें, मैंने पूरा यहाँ पे प्रोसीजर नहीं लिखा है, पूरा मेथड नहीं लिखा है, मैंने मेन कंक्लूजन लिखा है और एक छोटा सा मैंने डायग्राम की बना दी है, और आपको भी इसी तरीके से कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो सी कंडीशन में है ना, सी सिचुएशन के अंदर जब ये कैंडल है वो ऑफ क्यों हो जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर अवेलेबल नहीं है। ओके, तो और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ए सिचुएशन में जो कैंडल है वो ग्लो कैसे कर रही है, तो आप बोल सकते हो प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, अवेलेबल है, जिसके कारण। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से तीनों पॉइंट जो कि कंक्लूजन है वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, और इन तीनों पॉइंट में से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं।
ओके बच्चों, तो आज हमारा ये वीडियो इतना ही रहेगा। आज हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है। आई होप आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा, है ना। इसके आगे का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी देखेंगे। लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहती हूँ कि जितने चैप्टर हमारे हो चुके हैं उतने चैप्टर के अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो प्लीज़ आप वापस जाइए, वीडियो को ओपन करिए और फिर देखिए और अपने नोट्स बनाइए। आपको हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, जब आपके PT2 हाफ ईयरली अलग अलग स्कूल में अलग अलग बोला जाता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, तो आप वहाँ पे जाइए और अपने नोट्स बनाइए ताकि आपको एग्जाम कंडक्ट करने में मुश्किल नहीं हो। ओके, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके, और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना है। ठीक है, तो थैंक यू।